नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज मोदी जी का जन्मदिन है, उन्हें बधाई। लेकिन आज पूरा देश अंधभक्तों को छोड़कर किसान, युवा, व्यापारी, महिलाएं, हर समाज के लोग आज इस दिन को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है युवाओं का भविष्य ख़त्म हो चुका है। ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। मैं कहता हूँ हाँ, हिंदू खतरे में है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में है, क्योंकि नोटबंदी की उसमें हमारी माताओं बहनों के पैसे जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, बैंकों की लाइन में लग लग कर उन्होंने अपने पैसे वसूल किए। उसके बाद जीएसटी लागू किया, व्यापारी की कमर तोड़ दी, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसमें हिंदू परेशान हुआ, हिंदू खतरे में हुआ। जब लॉकडाउन हुआ पूरे देश से लोग पैदल चलने को मजबूर हुए। उनके लिए कोई सुविधा नहीं, कोई बस नहीं, कोई रेल नहीं। हजारों मील दूर तक लोग पैदल चले, वो हमारे हिंदू थे। कोई माँ रेलवे स्टेशन पर मर गई, किसी के बच्चा चलते चलते माँ की गोद में मर गया, वो हिंदू था। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में गंगा में बहती लाशें वो हिंदू की थी। गंगा किनारे हिंदुओं को दफनाया गया, उनको लकड़ी नहीं मिली, वो हिंदू थे, वो खतरे में थे। आज देश की कंपनियां, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, उसमें जो काम करते हैं वो हिंदू हैं, वो खतरे में हैं। प्राइवेट नौकरियां, करोड़ों नौकरियां छिन गई, उन करोड़ों नौकरियों में हिंदू थे, वो खतरे में हैं। आज मोदी जी सी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देश बर्बाद कर दिया, आपने देश को पाताल में धकेल दिया, आपने युवाओं का भविष्य ख़त्म कर दिया, आपने व्यापारियों का भविष्य ख़त्म कर दिया, व्यापार ख़त्म कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा ख़त्म हो गई है। देश आज जीडीपी माइनस की में घुस रहा है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो। किस बात का जन्मदिन मना रहे हो आप? क्या आप इस बात का जन्मदिन मना रहे हो कि करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई? क्या आप इस बात का जन्मदिन मना रहे हो कि जो लोग कोरोना काल में तिल तिल मरे, ऑक्सीजन के लिए मरे, हॉस्पिटल में बेड ना मिला उनके लिए मरे, उनको दवाइयाँ नहीं मिली उनके लिए मरे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको इंजेक्शन नहीं मिले, उसके लिए आप जन्मदिन मना रहे हो? या आप उस चीज़ के लिए जन्मदिन मना रहे हो लोग बंदी के अंदर, जब लोग हजारों लोग सड़कों पर पैदल चलकर उनके पैरों में छाले पड़ गए, किसी का बच्चा मर गया, कोई जवान मर गया, कोई बूढ़ा मर गया, कोई माँ रेलवे स्टेशन पर मर गई, कोई रेलवे के डिब्बों के अंदर मर गए। क्या उस बात का आप जन्मदिन मना रहे हो? क्या आप युवाओं को जो बेरोजगार हुए हैं, जिनको आज नौकरियां नहीं हैं, करोड़ों लोग आज नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, तिल तिल धक्के खा रहे हैं, मर रहे हैं, फांसी पर चढ़ रहे हैं, क्या आप उसके लिए जन्मदिन मना रहे हो? मोदी जी, आपने इस देश का बेड़ा गर्क और बेड़ा गर्क कर दिया है, देश का भट्टा बिठा दिया है, देश को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां पर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपके पास कोई देश का विजन नहीं है। आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज आप देश को पीछे धकेल रहे हो। देश जो 70 साल आगे गया, इतना कुछ किया देश ने, चांद तक पहुंच गया देश, हर चीज़ आज हिंदुस्तान के पास थी, आपने वो सब बर्बाद कर दिया।
और देश को 70 साल पीछे जहां आप लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, देश की आज़ादी का विरोध किया था, अंग्रेज़ों के साथ लगकर उन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया, उन्हें जेलों में धकेलने का काम किया, उनको गोलियां खाने का काम आप लोगों ने किया। आज देश वहीं पर पहुंच गया है क्योंकि आप लोग इस देश के हितैषी नहीं हैं। जो आरएसएस आज काली टोपी, खाकी निक्कर, वाइट कमीज पहनकर आप कहते हो हम हिंदू हैं, नहीं, आप हिंदू नहीं हो। आप तो एक वो लोग हो जो अंग्रेज़ों ने आपको खड़ा किया था 1925 में। अंग्रेज़ों ने आपको खड़ा किया, वो किस लिए खड़ा किया? वो इसलिए खड़ा किया कि आप देश की आज़ादी, जो हिंदू लोग और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इस देश की आज़ादी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ़ आप काम करो, उनकी मुखबरी करो, अंग्रेज़ों का साथ दो। और वो आपने भली भांति किया। और उसके बाद जब आज़ादी मिली, आपने उस आज़ादी का भी विरोध किया कि ये नकली आज़ादी मिली है। और आज आप सत्ता में बैठे हो, और सत्ता में बैठने के बाद जो अंग्रेज़ करते थे कि फूट डालो शासन करो, आज आप वही कर रहे हो। मोदी जी, ये देश एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है। अनेक भाषाएं हैं, कोस कोस पर पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। इस देश को 70 साल तक एक माला में पिरोए रखा, चाहे वो किसी की भी सरकार थी। देश को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो किसी की सरकार थी। लेकिन आज आपने इस देश को नरक में झोंक दिया, युवाओं का भविष्य ख़त्म कर दिया, आने वाले भविष्य को आपने पाताल में धकेल दिया। व्यापार धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और सिर्फ आपके दो मित्र अडानी और अंबानी, वो इस देश के अंदर दिन चौगनी रात तरक्की करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि देश का व्यापारी डूब रहा है और अडानी अंबानी बढ़ रहा है, आपके परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, अमित शाह का लोंडा बढ़ रहा है, लेकिन देश पाताल की ओर जा रहा है। देश के लोग आज अपने व्यापार के लिए तरस रहे हैं, देश के लोग आज रोटी के लिए तरस रहे हैं, देश के लोग आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपके पास देश चलाने का अनुभव नहीं है। मोदी जी, आपके पास देश चलाने का अनुभव नहीं है, और जिस पे अनुभव नहीं होता वो देश को अपना इस्तीफ़ा देकर कहते हैं कि हमारे बस की देश चलाना नहीं है, जिससे संभलता हो संभाल ले। तो मोदी जी, आज के दिन आपका जन्मदिन है और आपके जन्मदिन पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप देश के हित के लिए इस्तीफ़ा दे दीजिए, नहीं तो ये देश थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी आपके नेतृत्व में ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।